ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस इट्स अ टिश्यू नीमाटोड, ठीक है, इट्स अ टिश्यू नीमाटोड। आपको क्लासिफिकेशन में भी पहले भी बताया, इट्स आल्सो कॉल्ड द गिनी फायरवर्म। और उसमें भी आपको बताया है कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हॉलमार्क होता है वो ये होता है कि ये अगर एक लोअर लिम्ब है, जितनी कि मुझे ड्राइंग अगर आती है, देयर विल बी एन अल्सर विच इज़ सीवियरली इन्फ्लेम्ड एंड अ वर्म विल बी कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। ये नेशनल जियोग्राफिक पर कहीं बचपन में मुझे याद है, मैंने एक दफ़ा ये देखा भी हुआ है, ठीक है। तो इसका एक तरीका जो होता है ना इसका ट्रीटमेंट का, वो ये होता है कि इसको पकड़ के खींचना नहीं होता। अगर इस वर्म को पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा ना अगर पेशेंट भी या लेस नॉलेजेबल डॉक्टर, तो ये टूट जाएगा और वहाँ पे एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है पेशेंट को। तो वो मुझे आज तक याद है कि उसमें उन्होंने दिखाया था कि एक छोटी सी लकड़ी लेके ना, छोटा सा एक स्टरलाइज्ड लकड़ी का पीस लेके, तो उसके ऊपर इसको यूं 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 करके लपेट के, तो उसको साथ वहाँ पे लटका देते हैं वहाँ पे ना। तो वो आहिस्ता 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 से छोटी सी लकड़ी के वेट के साथ वो आहिस्ता 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 बाहर आता है, ठीक है। और साथ तो ऑब्वियसली आप उसको एंटी हेलमेंट्स जो हैं वो तो देंगे। सो द हॉल मार्क ऑफ दिस ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रेकनकुलियासिस गिनी फायरवर्म is that there will be an ulcerated inflamed lesion on the lower limb from which a larva will be seen coming out, ठीक है। ये तो ना बहुत लंबा हो गया है। शुरू में मतलब इतना ये देखने में अजीब सा होता है, मतलब इस तरह करके शुरू में पहले वो अल्सर बनेगा, फिर वो बहुत इन्फ्लेम्ड होगा, तो उसके अंदर ना यूं करके वो झांक रहा होगा, और फिर वो आहिस्ता 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 वो बाहर आएगा, ठीक है। सो और इसका डायग्नोसिस भी ये होता है, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस का, ठीक है। सो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस की हमने कर ली। अच्छा, अब अगली बात है कि जी होता कैसे है, ठीक है। व्हेन यू ड्रिंक द contaminated water, by drinking the contaminated water that may contain क्रस्टेशियंस, ठीक है। ये क्रस्टेशियंस जो है ना, ये उसमें भी होते हैं, याद है वो डाइफाइलोबाथरूम लिटम, फिश टेपवर्म, ठीक है, उसमें भी क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियंस, कॉपपोड्स, क्रस्टेशियंस इनको कॉपपोड्स भी कहते हैं। ये मुझे एग्जैक्टली बस मैं हमेशा मुझे कहा था कि झींगे विंगे होते होंगे शायद, ठीक है। तो by drinking the water that contains crustaceans or copepods which is containing the larva, ठीक है। और ये ज़्यादा उन्हीं लोगों में होता है जो कि ये पॉन्ड्स वगैरह के आसपास ये रहते हैं, ठीक है, उन लोगों में ही होता है, ठीक है। चूँकि वो उनकी इन्फेक्टेड वो जो लेग है वो उसके साथ वो पॉन्ड्स के अंदर अगर जाएंगे, कोई मछेरे हैं या उनका कोई भी ऐसा काम है कि उन्होंने जाना है वहाँ पर, तो वो ये यहाँ से लार्वा रिलीज़ होते रहते हैं। तो यहाँ से लार्वा जो है ना, वो जब ये पेशेंट जो है, ये जिसके लोअर लिम्ब पे ये लीजन है, तो ये वो तालाब में, पानी के पॉन्ड में जाएगा, तो वहाँ पे ये लार्वा रिलीज़ होंगे, पानी के अंदर लार्वा रिलीज़ होंगे इसके, ठीक है। ये वैसे नहीं होते, ठीक है। तो अब वही पानी जो है, अब मतलब आप खुद सोचें ना कि जो इस किस्म के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मतलब उसी तालाब में लोग बेचारे सारे काम कर रहे हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, उसी के अंदर जा रहे हैं और वही पानी फिर वो पी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला ऐसे एरियाज़ का, ठीक है। अच्छा, अब यही पानी जिसमें ये लार्वा है, वो लार्वा पानी के अंदर ये जो क्रस्टेशियंस एंड कोपर्ड्स होंगे, दे विल टेक अप दोज लार्वा एंड नाउ दिस वाटर, इफ अ पर्सन ड्रिंक दिस वाटर, सो उसकी बॉडी में जाके वो क्रस्टेशियंस और कोपर्ड्स वाला पानी जो है जिसमें लार्वा है इसका ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस का, सो लार्वा विल बी रिलीज्ड, it will be released in the intestine, it will released in the intestine, it enter the tissues, ठीक है, intestine के tissues के through it goes towards the lower limb, ठीक है, and there it causes the ulceration and inflammation, ठीक है। वो जब वहाँ पहुँचेगा, वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन्स के अंदर वो टिश्यूज़ को इरोज करता हुआ जो है वो बॉडी में जाएगा, बॉडी से लोअर लिम्स में के एरिया तक वो एक्सेस करेगा, और वहाँ लोअर लिम्स से फिर वो बाहर आने की जब कोशिश करेगा, तो इट विल कॉज द अल्सरेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर लिम्स, जो कि फिर ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। एंड नाउ व्हेन दिस इन्फेक्टेड पर्सन विल गो इनटू द वाटर, देयर द
लार्वा विल बी रिलीज्ड, ठीक है, इसमें से लार्वा विल बी रिलीज्ड। ये जो फीमेल है ना, ये फीमेल्स ही करती हैं उल्टे काम सारे पैरासाइटोलॉजी में स्पेसिफिकली, दुनिया में भी वैसे सॉरी काफ़ी औरतें ही उल्टे पुल्टे काम करती हैं, ठीक है। सो ये फीमेल जो है ना, ये 1 मीटर तक भी लंबी होती है, मीटर लॉन्ग, अ मीटर लॉन्ग फीमेल will come out from the lower limb through this ulcerated inflamed lesion, and now when this person will go into the water of the pond, the larva will be released there, those larva will be taken up by the crustaceans and copepods, ठीक है, and the cycle will continue, ठीक है। ये है जी हमारा ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है। अच्छा, अब 2 इंटेस्टाइनल नीमाटोड हमारे हैं, हमने अब काफ़ी कर लिया ना, हमने हुक्वम कर लिया, स्कैरिस कर लिया, ट्रिट्रा कर लिया, एंट्रोबियस कर लिया, ड्रैकनकुलस भी कर लिया, बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी भी कर ली। लोवा एक लोवा होता है, वो मैंगो फ्लाई और डियर फ्लाई से ये लोवा होता है। इसका बस ये होता है कि वो रेटिना में ना, रेटिना में इसका जो लार्वा है ना, वो यूँ करके वो स्विम कर रहा होता है, तो वो देखने में बड़ा मतलब अजीब सा एक होता है, ठीक है। तो ये बस अब ये एक MCQ पॉइंट होता है बस कि लोवा इज़ एन टिश्यू निमाटोड एंड देयर लार्वा यूजुअली स्विम इन द रेटिना ऑफ द पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड। और ये डियर फ्लाई और मैंगो फ्लाई जो है ना, ठीक है, ये डियर फ्लाई या मैंगो फ्लाई भी उसको कहते हैं, ठीक है, ये उनसे जो है ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है, लोवा। अच्छा, अब इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स में से 2 जो है ना वो होते हैं जी, एक ये होता है ट्रिचिनेला और एक होता है स्ट्रोंगिलॉइडेस टर्कोरैलस, ठीक है। इनको बस आप हल्का सा थोड़ा सा बुक में किसी समरी से या बुक में जो टेबल्स बने हुए हैं चैप्टर्स में उसमें से देख लेने से ऐसे क्यूज नहीं आते, ठीक है। और स्ट्रोंगोलाइटिस को अगर आप स्ट्रोंगोलाइटिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है विद हुकवर्म एंड एस्कैरिस, क्योंकि स्ट्रोंगोलाइटिस का जो लाइफ साइकिल इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द हुकवर्म एंड एस्कैरिस, स्पेशली विद द हुकवर्म। स्ट्रोंगोलाइटिस का भी जो लार्वा होता है ना, फाइलेरिफॉर्म लार्वा दैट एंटर्स थ्रू इनटू द बॉडी थ्रू द स्किन, स्ट्रोंगोलाइटिस भी इट इज़ थ्रू द स्किन, और वो उसका लार्वा उसी तरह इसका भी लाइफ साइकिल जो है वो लंग्स में से पास करता है। उसी तरह लंग्स में भी ये स्कैरिस टाइप का नमूनिया करता है, ग्राउंड इच करता है जी, वो उसका हुकवर्म टाइप की वो कुटेनियस लार्वा माइग्रेंस भी करता है। फिर इनमें एक ऑटो इन्फेक्शन का भी फीचर है कि वो इंटेस्टाइन में ही फाइलेरिफॉर्म लार्वा बन जाते हैं, तो दे कैन री इन्फेक्ट द पर्सन थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, वो टिश्यूज़ में एंटर होके वो फिर लंग्स में चले जाते हैं, जो स्पेशली एड्स के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ठीक है। और स्टूल एग्जामिनेशन में भी स्ट्रोंगोलाइटिस के लार्वा नजर आते हैं। इतना ही पता होना चाहिए बस स्ट्रोंगोलाइटिस के बारे में, ये एमसीक्यूज में नहीं आता कभी भी, कोई एक आधा एमसीक्यू आ सकता है। और हुकवर्म और एस्कैरिस हमारे 2 मेन जो इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉफ, वो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, वो हैं एस्कैरिस और हुकवर्म, वो आपको बहुत अच्छे आने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ट्रिचिनेला का एक ही एमसीक्यू होता है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट। ट्रिचिनेला का एक तो ये पिग के गोश्त के खाने से होता है और ये भी लार्वा से होता है, ठीक है, इसमें भी एग्स का रोल नहीं है। एग्स का जो रोल है इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स में वो है जी आपका एस्कैरिस में, ट्रिचरा में और एंट्रोपियस में, ठीक है। ट्रिचिनेला का ये है कि इसका जो इस इन द बॉडी जो इस लार्वा इज देयर इन द स्ट्राइएटेड मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। ये स्ट्राइएटेड मसल्स में, और यूजुअली ये स्ट्राइएटेड मसल्स ये कौन से हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। द लार्वा ऑफ द ट्रिचिनेला स्पाइरालिस इस infection is caused by eating the meat of the pig. तो the larva is usually deposited and is present, वो बायोप्सी स्पेसिमेंस में नज़र आता है। द लार्वा विल बी देयर इन द स्ट्राइएटेड मसल्स, ये स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर ना, ये अगर स्ट्राइएटेड मसल्स है, ये इस तरह करके पिक्चर होती है बुक में, तो स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर ये इस तरह करके ये लार्वा होता है। दीज सेल्स दे आर कॉल्ड दी नर्स सेल्स, ठीक है। आपको याद है इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एमसीक्यूज़ के लिए। क्ल्यू सेल्स याद है, गार्डनेरेला वजाइनैलिस, ये है नर्स सेल्स, ठीक है। नर्स सेल्स, व्हाट आर नर्स सेल्स? नर्स सेल्स
are called these are the areas in the skeletal muscles, in the striated muscles in which the larva of the Trichinella spiralis is present. ठीक है, इसको नर्व सेल्स कहते हैं और ये striated muscles के अंदर डिपॉजिट होते हैं Trichinella spiralis और ये इसका एक MCQ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो इस तरह हमारा जो है ना नीमाटोड्स वो हमने ख़त्म कर लिया। एक मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है, बड़ा वो होता है ना आजकल बड़ा हाई फाई लोग कहेंगे हम सुशी खा के आए हैं। वो एक मछली होती है बड़ी मॉडर्न सी सुशी, ठीक है, तो वो जो सुशी होती है ना सुशी, ठीक है, सुशी और एक सुशियामी। सुशियामी तो अब मैंने कम कभी सुना, सुशी मैंने बड़ा सुना है लोगों का, हम सुशी खा के आए हैं। तो सुशी भी कोई कच्ची पक्की किस्म की कोई मछली होती है। सुशी खाने से भी एक नीमाटोड की इन्फेक्शन हो जाती है विच इज़ का नाम बड़ा प्यारा है, एनीसाकीज। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि एनीसाकीज एक आपका पैरासाइट है ऑफ द फैमिली नीमाटोड्स, माइनर में आता है। ठीक है, वो क्या खाने से होता है, वो ये जो मॉडर्न लोग सुशी खाते हैं, सुशी खाने से आपको एनासाकीज की इन्फेक्शन हो सकती है। या कोई शो मारे ना, अगर मैंने सुशी खाई है तो आप भी उसे बताएं तो मैं एनासाकीज की इन्फेक्शन हो सकती है।